ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध के समय लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उस समय अटल जी ने कहा था, हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ महीनों से एकजुट होकर जिस तरह कोविड महामारी का मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित किया है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय, नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में कुछ प्रतिभावान बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इन बच्चों की रुचियों और सपनों के बारे में जाना। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा से उस्मार सैफी से भी बातचीत की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भारतीय सेनाओं के साहस और दृढ़ निश्चय को नमन कर रहा है, जिन्होंने 1999 में देश की रक्षा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि सभी देशवासी अपने अदम्य साहसी अमर शहीदों के बलिदान को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ हमें भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य, त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कराती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज एम्स और ललित नारायण मिश्र रेलवे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लेवल 2 के चिकित्सालय बनाए जाने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द चिकित्सालय तैयारी कर रोगियों का उपचार शुरू किया जाए। एम्स में पहले और दूसरे चरण में 50-50 बिस्तरों वाले वार्ड बनाए जाने हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आज सुबह जनपद के सहजनवा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ खंड व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बंधों की सुरक्षा और तटबंधों की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,260 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में मिले कोविड मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। राज्य में 41,641 मरीज अब तक बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और 23,921 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 1,426 लोगों की बीमारी से मृत्यु हुई है।
उधर प्रदेश में कल 71,881 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 18,34,297 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।